नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं इन सब कमोडिटीज़ पे, स्टॉक्स पे, इक्विटी पे जो अभी हमारे सामने आज का जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो रहा। इन सब के बेस पर इनके स्टॉप लॉस कहना चाहिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, शुरुआत हम करते हैं बीटीसी से। पर इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि इवनिंग में डेटा आया और डेटा के आने के बाद जिस तरीके से पूरे के पूरे मार्केट ने एक चेंज दिखाया है, उसको लेकर अभी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उससे पहले था मार्केट में और क्या अब हमें यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है। बीटीसी की अगर हम बात करें, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पर एक टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। बीटीसी में इससे पहले की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर चल रहा था। सडनली 6 बजे मार्केट में एक डेटा आया और उससे पहले से ही वैसे यहाँ पर धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ये डेटा आया, एकदम से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर आकर अभी ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। आगे कौन कौन से लेवल्स हैं जो इनमें इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ हमारा आगे का क्या व्यू है। देखिए, बीटीसी में सबसे पहली चीज़ कि इससे पहले एक थोड़ा सा एक सेलिंग का व्यू बन चुका था जब से मार्केट ने 23,500 का लेवल ब्रेक करा था। वो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स के एक डाउन साइड को दिखाया। 22,700 पॉइंट के लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई, इसमें मार्केट ने इंट्राडे स्ट्रेंथ को गेन किया और उसके बाद उस प्राइस को भी मार्केट ने ब्रेक करा, जो इसमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ था। फिलहाल के लिए मार्केट में जो एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है वो 26,000 का ही रहेगा। और उससे पहले अभी हम जहां जहां पर एक लेवल को अभी हम देख रहे हैं जो स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। देखिए, एक प्राइस रहेगा 23,400 का। ये सिर्फ सपोर्ट के तरीके से काम कर सकता है। कोई स्टॉप लॉस का लेवल अगर इसे ना समझे तो ज़्यादा अच्छा है। जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 22,800। 22,800 के लेवल को आप बहुत स्ट्रांग लेवल समझ के मार्केट में जो भी आप पोजीशन है वो लॉन्ग पोजीशन में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 22,800 को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मार्केट में जिस तरीके की मूवमेंट आई है, एकदम से एक स्पाइक आया, ऊपर प्राइसेस जाने लगे हैं, तो 22,800 को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। ये अगर ब्रेक होता है मार्केट में अच्छी खासी एक सेलिंग आ सकती है। दो चीज़ें हैं जो छोटे स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, उन्हें 23,400 के लेवल को कंसिडर करना होगा। ठीक है, ये ज़्यादा करीब है और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और जो थोड़ा सा पोजिशनली लेके चलने में बिलीव करते हैं वो 22,800 को ही लेके चलें और इसे इग्नोर नहीं करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद जो प्राइस है जो मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा वो है 22,300। और ये माना जा रहा है कि अगर 22,800 ब्रेक कर देता है मार्केट तो 22,300 को भी ब्रेक करने में मार्केट को कोई खास मुश्किल नहीं होगी। और प्राइसेस अगर इसी तरीके से ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं तो 26,000 का जो लेवल है वो बहुत जल्दी अभी हम अचीव होता, मतलब अचीव होता हुआ या टच होता हुआ या टेस्ट होता हुआ अभी हम जल्दी ही देखेंगे चार्ट्स में। तो फिलहाल के लिए मार्केट में अभी ये थोड़ा सा जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है, करेक्शन आ सकती है, मार्केट फिर रिकवरी दिखा सकता है। इंट्राडे सपोर्ट 23,400, जो पोजिशनल सपोर्ट है वो हम बात कर रहे हैं 22,800 पे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में जिस तरीके का एक सेशन बना रहा पूरे दिन मार्केट में, कल भी हम एक प्राइस को डिस्कस कर रहे थे जो था 7,120। उसमें कोई चेंज नहीं आया था। यहाँ पर ये प्राइस है, ये यहाँ पर ब्रेक हुआ, मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी उसके बाद दिखाई थी। फिर प्राइसेस ने 7,000 को भी ब्रेक करा। पर जब मार्केट में एक मूवमेंट आनी शुरू, देखिए एक प्राइस को और मैं इससे पहले से डिस्कस कर रहा था। 7,120 के बाद हमारा एक प्राइस रहेगा जो इसका बिल्कुल लोएस्ट प्राइस है, वो है 6,945। मार्केट का एक लोएस्ट प्राइस जो टच हुआ वो था 6,984। उस प्राइस से सिर्फ 40 रुपये ऊपर ये इसने लोएस्ट प्राइस टच करा। तो ऐसे टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए जब मार्केट किसी ऐसे लेवल पर हो जो ऑल रीसेंट ऑल टाइम हाई या रीसेंट ऑल टाइम लो, इस तरीके का कोई प्राइस होता है। ठीक है, वहाँ पर आपको किसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहिए। या तो आप पार्शियल एग्जिट कर लीजिए, या अगर आपको पूरे में बने भी रहना है तो आप अपना स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली रिवाइज करते चलें। इस तरीके से मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आई, इसमें मार्केट ने एक सपोर्ट
अभी तक ले रखा है, बार बार 6945 के ऊपर मार्केट अपने आप को एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करता है। अब क्रूड ऑयल में अगर ऊपर जाने की कोई कोशिश बनती है तो जहां पर अभी के लिए एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं हम, वो है 7440। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 7440 ये प्राइस यहाँ रहेगा। ठीक है, ये ब्रेक करने के बाद ही इसमें एक और थोड़ी सी तेजी आ सकती है, अदरवाइज प्राइसेस जो है वो वापस नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि प्राइसेस अगर आप लॉन्ग पोजीशन में बैठे भी हुए हैं तो कहाँ पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, वो प्राइस रहेगा 7115 यहाँ पर। ठीक है, ये एक प्राइस रहेगा। तो ये दो प्राइस हैं जो नियरेस्ट लेवल है और जिनमें वीकनेस और स्ट्रेंथ को लेकर हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। 7440 के बाद मार्केट को थोड़ी सी एक अच्छी स्पेस ऊपर की साइड में मिल रही है, जिसमें मार्केट 7850, इस प्राइस में कोई चेंज नहीं है, और फिर 8000 का लेवल। ये दो लेवल हैं जो मार्केट में अच्छे खासे रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी मार्केट आगे किस तरीके से रिएक्ट करता है, 7440 को ब्रेक कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, और मार्केट को एक के बाद एक अपनी अपसाइड स्ट्रेंथ को कंटिन्यू रखना होगा। अदरवाइज मार्केट जो है, मार्केट का कंसोलिडेट करना एकदम से सेलिंग को इनवाइट करेगा और प्राइसेस जो है वापस नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी हुई कि मार्केट किस डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर रहा है। ठीक है, एनजी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एनजी में जिस तरीके का हमने एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा, इसमें खास बात ये रही कि मार्केट ने उस प्राइस को ब्रेक कर दिया जो हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ 730.50 की। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर इसे एक्चुअली यहाँ ब्रेक करा, बहुत स्ट्रांगली इसके ऊपर होल्ड नहीं किया था, पर फिर भी मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे गया। नीचे में कोई भी इसने उस पैटर्न को क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जो हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट में एक लोअर लोज और लोअर हाइज का एक पैटर्न क्रिएट होना शुरू होता है। ये हमारे लिए एक सपोर्ट रेंज बनी हुई थी। इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक कर जाता तो कहीं ना कहीं 730.50 के लेवल को हम फिर एक फेलियर मान सकते थे। तो प्राइसेस में एक वापस एक रिवर्सल आया और प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करने लगे, जिसमें वापस से इसने 730 के लेवल को ब्रेक कर दिया। 748.60 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। और ख़ास तौर से इसमें ये अच्छी चीज़ रही कि मार्केट ने अपने बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पे आकर अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। देखिए, इससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 590 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था जो मार्केट में एक अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा था। वो अगर ब्रेक होता तो मार्केट में वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा आ सकती थी। वो ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट में एक सपोर्ट मिला रहा, सस्टेन करता रहा मार्केट, और ऊपर के लेवल में इसने जो था 730 का लेवल, सॉरी 630 का लेवल, वो पहले इसने ब्रेक करा। तो जिसकी वजह से चांसेस थोड़े से और ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे कि मार्केट जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर सकता है। फिलहाल टॉप मोस्ट लेवल पे मार्केट डेली के हाई पे मार्केट क्लोज हुआ है। बाकी आगे देखते हैं क्या रहेगा। अब हम इसमें अगर हम लेवल की बात करें, फिलहाल के लिए मार्केट में 616 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन चुका है, जिसके बाद मार्केट में वीकनेस आ सकती है। 616 का प्राइस अगर इसमें ब्रेक होता है तो मार्केट में नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो है 592। 2 रुपए का एक इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट देखा गया है। जो हम 590 की बात कर रहे थे, अब हम 592 की बात कर रहे हैं। तो 616 के बाद जहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है वो है 592। वो भी ब्रेक होता है तो मार्केट में एक मेजर क्रैश आ सकता है। ऊपर में जहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 654। इस प्राइस को हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है तो उम्मीद है कि प्राइसेस और ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जिसमें काफ़ी अच्छी स्पेसिस से ऊपर की साइड में मिल सकती है। वो कहाँ पर रहेंगे, वो प्राइस रह सकते हैं 717 तक। तो करीब करीब 50 रुपए की एक ओपन स्पेस मार्केट को ऊपर में मिल जाएगी, उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो डाउन साइड में ये लेवल हो गए, अप साइड में ये लेवल हो गए, सारा डिस्कस कर लिया। जो पूरा का पूरा व्यू है वो थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करता जा रहा है। सिल्वर, देखिए, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। इवनिंग सेशन जैसे स्टार्ट हुआ, मार्केट में एक जंप आया। जंप आने पर
जो जो चेंजेस आए और उस चेंज को किस तरीके से ऑब्जर्व किया, वो मैं आपके सामने एक बार रख देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट ने 20.52, ये मैंने अपने वीडियो में एक स्टॉप लॉस की बात करी थी, स्टॉप लॉस की या फिर रेजिस्टेंस लेवल की बात करी थी, वो मार्केट ने ब्रेक किया। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये चेंज आया है मार्केट में एकदम से जो स्पाइक आया, ये प्राइस 20.48 था उस टाइम, ठीक है। ये ब्रेक करना ही मार्केट में एक स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा था। हालांकि प्राइसेस ऊपर गए, ऊपर सस्टेन करते रहे। जो हाई प्राइस टच करा 20.83 का, 84 का समझ लेते हैं, वो इसने हाई प्राइस टच करा। और ये सब तब हुआ जब मार्केट ने $1800 को गोल्ड ने ब्रेक किया। क्यों मैं इस चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ, वो इसलिए कि 1800 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करना मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन चुका था। वहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना थोड़ी सी साइकोलॉजी हमारी काम आती है कि हम किस तरीके से मार्केट के साथ मार्केट को समझते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं। 1800 साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका था, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 1800 के आसपास मार्केट का सस्टेन करना, इसका ब्रेक करना, बहुत सारे स्टॉप लॉस ऐसे होंगे जो मार्केट में 1800 पे ट्रिगर हुए होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे कि मैं लगातार इस चीज़ को बोल रहा था कि 1800 के ऊपर मार्केट का सस्टेन करना कोई आसान नहीं रहेगा। और 1806 1807 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। खैर, वो जब हम गोल्ड पे आएंगे तब हम बात कर लेंगे। सिल्वर की भी अगर हम बात करें तो मार्केट ने एक हाई प्राइस को ब्रेक किया, जो इंट्राडे के लिए तो ज़रूर मैं ये मानता हूँ कि एप्लीकेबल है। जिस प्राइस की हम बात कर रहे थे 20.74 की, वो मार्केट ने ब्रेक किया। यहाँ पर मार्केट अपने आप को होल्ड करने लगा। इसका ऊपर सस्टेन ना करना इसलिए थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा है क्योंकि गोल्ड में कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नज़र नहीं आ रही थी कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर होल्ड कर पाएंगे। तो गोल्ड का कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें सिल्वर पे देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ हमें कल तक मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल ही जाएगी। और एक चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ इस पूरे के पूरे हफ्ते के मार्केट में, हमें काफ़ी नीचे के प्राइसेस इसी हफ्ते मिल सकते हैं। आज बुधवार हो चुका है, दो ट्रेडिंग सेशन अभी भी बचे हैं। उम्मीद है कि मार्केट में अच्छी करेक्शन हमें आने वाले 2 दिन में देखने को मिल सकती है, ठीक है। होने को इन सब चीज़ों के लिए 2-3 घंटे ही काफ़ी होते हैं, पर कंसोलिडेटेड पैटर्न को समझना हर किसी के लिए, मतलब खास तौर से उन ट्रेडर्स के लिए जो हर एक छोटे मूवमेंट पे अपना एक व्यू बदलते रहते हैं कि मार्केट नीचे जाने लगा तो नीचे और ऊपर जाने लगा तो ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल जैसा भी है मार्केट, अभी कोई पैनिक वाली सिचुएशन शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स के लिए नहीं है। मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बने हुए हैं और ऊपर में स्पेस इसमें बहुत कम है। जो मार्केट में अगर कुछ ऐसा पैनिक वाली सिचुएशन आई भी तो मेरा भी व्यू चेंज हो चुका होगा। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि मार्केट में मुझे एक तेज़ी नज़र आ रही है, फिलहाल वो तेज़ी मुझे नज़र नहीं आ रही। जो लेवल्स अभी सिल्वर में नज़र आ रहे हैं, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 20.43, वो सॉरी 64, इसमें एक प्राइस रहेगा 20.43 यहाँ पर। ये ब्रेक होते ही आप ये समझ लेना कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा सेफ जोन में एंटर कर चुके हैं सेलर्स के लिए, ठीक है। अभी यहाँ से करंट प्राइस से करीब 20 सेंट नीचे है, पर ये प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 20.43 के बाद 20.25, ये ब्रेक होता है तो और ज़्यादा आप सेफ हो जाएंगे। इसके बाद 20.12, ठीक है, ये प्राइस यहाँ रहेगा। ये ब्रेक होता है और ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। और इसके बाद मार्केट में 19.71, और मुझे ऐसा काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है कि 19.71 के आसपास, नहीं तो उससे थोड़ा सा ऊपर तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। $20 मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करेगा, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। बाकी देखते हैं आगे, एंड ऑफ द डे मार्केट ही है, तो उसके आगे तो कोई नहीं जीत सकता। ऊपर में जिस रेजिस्टेंस लेवल की हम बात कर रहे हैं वो वही है 21.30। कई बार क्या होता है कि जब हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को देख रहे होते हैं तो उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। प्राइसेस जो है वो बहुत एक बड़ी स्पेस में अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं।
सिल्वर में एक स्ट्रेंथ जब से बनी हुई है तब से सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल है 21.30। बाकी जो है वो इंट्राडे में कुछ कुछ लेवल्स लगते हैं, पर जो स्ट्रांग है वो 21.30 है। वो जब तक नहीं आता तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। 20.43 का लेवल ब्रेक होना, आप ये समझ लेना कि बहुत ज़्यादा सेफ मोड में आप एंटर कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर में एक लेवल टच हुआ था, मार्केट उसके नीचे बहुत अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की 659 की। ठीक है, मार्केट इसके नीचे आप ये देख रहे हैं मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहे, यहाँ से धीरे धीरे इसने एक अपसाइड व्यू बना के रखा, तो इसने इस प्राइस को, इस रेंज को मार्केट ने एक सपोर्ट के तरीके से ट्रीट किया। देखिए कॉपर में जिस तरीके का भी अभी तक भी ट्रेंड चल रहा है वो सेलिंग का नहीं है। मार्केट में धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ ही मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो एक रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जब तक, कि मैंने कल भी कही थी कि जब तक 675 से 680 के बीच में आकर कंसोलिडेट करना शुरू नहीं कर देता मार्केट, तब तक कोई स्ट्रॉन्ग व्यू सेलिंग का नहीं बनाना चाहिए। और अगर बनाते भी हैं तो 681 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, अब जो लेवल्स यहाँ पर समझ में आ रहे हैं फिलहाल के लिए वो है 663.50। ये पहला लेवल है जो नियरेस्ट लेवल है मार्केट में, जिसके बाद एक सेलिंग प्रेशर भी नहीं कहूँगा मैं इसके बाद, ये सिर्फ ये स्टॉप लॉस का काम कर सकता है उनके लिए जो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं। जो सेलिंग का एक पार्ट जहां से स्टार्ट हो सकता है उसके लिए इसे ब्रेक करना होगा 656 को। जब तक 656 ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी सेलिंग का व्यू लेके नहीं चले। इसके बाद एक प्राइस रहेगा 639, काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ पर ये प्राइस रहेगा 639, फिर ब्रेक होता है तो मार्केट में वापस से एक रिवर्सल आ सकता है और प्राइसेस जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर में जहाँ पर हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं 681 और फिर 715, ये दो रेजिस्टेंस लेवल है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। मैंने जो अभी सिल्वर के कंसेप्ट में ये बत समझाने की कोशिश करी, देखिए मान लेते हैं कि 681 ब्रेक हो गया तो एकदम से फिर रेजिस्टेंस लेवल कोई नहीं रह जाएगा, फिर इंट्राडे के तो जरूर रहेंगे पर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो 715 का रहेगा। इस तरीके से सिल्वर में 21.30 को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। निफ्टी में कोई बड़ा चेंज नहीं देखा गया, प्राइसेस जो है वो ओपन हुए, कंसोलिडेट होके ख़त्म हो गए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लेवल्स में ऊपर की साइड में तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है 18,950। यहाँ से भी अभी करीब 1,500 पॉइंट ऊपर। तो 18,950 का हमें ध्यान रखना होगा और उससे पहले जब तक मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक सेलिंग का कोई व्यू नहीं बनेगा। जो स्टॉप लॉस अभी के लिए समझ में आ रहा है, देखिए दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहला स्टॉप लॉस का लेवल जो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं उनके लिए के लिए रहेगा 16,000, वो सॉरी 17,410। ठीक है, ये प्राइस ब्रेक होता है आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। जहां पर मार्केट में थोड़ी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी वो प्राइस रहेगा 17,290। ये ब्रेक होता है मार्केट में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद जहां पर एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है 16,750। यहाँ पर, यहाँ फिर मार्केट को एक सपोर्ट मिलेगा। उससे पहले कहीं पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा, प्राइसेस एक के बाद एक नीचे की तरफ मूव करते रहेंगे। 16,750 के बाद 16,400 और फिर तो नीचे का तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो कम से कम ये चीज़ ज़रूर है कि 16,000, वो सॉरी 17,290, ये एक प्राइस है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट गोल्ड। गोल्ड के प्राइसेस में जब से मैंने ये वीडियो पर डिस्कस करना शुरू करा है मार्केट ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास आ चुका है, 1789 पे ट्रेड कर रहा है। और इसमें एक लेवल है 1786, वो ब्रेक होते ही मार्केट में आप काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सेफ जोन में एंटर कर चुके होंगे। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप वहाँ पर अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, 1786 के बाद मार्केट में एक सेलिंग का व्यू और स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके बाद एक प्राइस रह जाएगा 1776। यहाँ ये प्राइस है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये प्राइस भी ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग
आने लग जाएगी, जिसके बाद एक और प्राइस है 1752, वो लास्ट प्राइस रहेगा और वो रिवर्सल का भी प्राइस है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। तो अभी मार्केट जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, सेलिंग प्रेशर तो बना ही हुआ है, साथ ही साथ मार्केट उस प्राइस के बहुत करीब आ चुका है जो इसमें एक सेलिंग प्रेशर बना देगा। मैं बात कर रहा हूँ 1786 की। ऊपर में सिर्फ एक ही प्राइस है 1825। और मैं आपके आज का जो पैटर्न बना, इसे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए 1800 के लेवल का ब्रेक करना एक काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल बना हुआ था। बहुत मतलब जिस तरीके से मार्केट 1790 से 1800 के बीच में ट्रेड कर रहा था, वो सिर्फ दिखाने के लिए था कि मार्केट इसके ऊपर गया और जो स्टॉप लॉस थे वो ट्रिगर हुए। कई बार क्या होता है, साइकोलॉजिकल लेवल आपका टेक्निकल लेवल नहीं होता, पर कई बारी टेक्निकल लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल हमारे सेम हो सकते हैं, पर हमेशा नहीं। पर जब ऐसा नहीं होता तो साइकोलॉजिकल लेवल को हमें ध्यान देना भी नहीं चाहिए। 1800 ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हुआ, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। और ये इस बार इसका यहाँ से टर्न करना, ये एक एक हेल्दी साइन होगा मार्केट की डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो जो लेवल्स हैं वो तो मैंने बताए हैं, साथ ही साथ 1786, 1786 के प्राइस लेवल का आप ज़रूर ध्यान रखें। मार्केट में नीचे जाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और जो लेवल्स मैंने बाकी चीज़ों में बताए हैं आपको, उनका भी आप ध्यान रखें। तो ये था मेरा अभी इन सब चीज़ों पे अभी का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अ, अगर अच्छा लगता है तो, अदरवाइज़ तो आप ज्वाइन कर ही नहीं रहे हैं। तो ये था मेरा वीडियो। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।